जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो है त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप आसान से समझिएगा। देखिए मैं जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न एक त्रिभुज है ए बी सी क्या है, त्रिभुज है में कोण बी बराबर क्या है 90 अंश। देखिए यहाँ कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का बना है। देखिए ए बी की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, ए और बी की लंबाई कितना है 5 है, बी सी की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। हो तो साइन ए और कास ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें तीनों भुजा की लंबाई पता होना चाहिए। इसमें से हमें तीनों भुजा की लंबाई दिया है, तीनों भुजा की लंबाई नहीं दिया है। तो दो भुजा के दिया है, तीसरा भुजा का निकालेंगे। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था पाइथागोरस में। तो देखिए तीसरे भुजा का क्या होगा। तो जो आपका देखिए क्या है, कर्ण है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, तो ये आपका कर्ण है और ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर करड़ी का चला जाएगा, स्क्वायर जो सिंबल इधर आएगा क्या इसमें आएगा, करड़ी में आएगा। तो यहाँ पर बी सी का मान कितना है 12 स्क्वायर और यहाँ पर ए बी का मान जो है आपका 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका होगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर होगा क्या होगा 169 होगा। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, इसका जब वर्गमूल निकाले आएंगे तो कितना आएगा 13। कैसे आएगा, देखिए 169 को दो भाग में टूटेगा, यहाँ मैं दिखा भी दे रहा हूँ 13 गुणे 13। इसमें से जिसका पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है। तो कितना आएगा 13, मतलब इसका हमें लंबाई पता चल गया 13। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का निकालना है, कॉस ए का निकालना है, टेन ए का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर फार्मूला जरा बताइए। तो आपको याद होगा लाल बटे के कक्का, लाल बटे के कक्का मतलब साइन फार्मूला लंब बटा के कर्ण, कास का आधार बटा के कर्ण, टेन का लंब बटा के आधार होता है। तो साइन थीटा का जो फार्मूला लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा क्या है कर्ण है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं लंब बटा के कर्ण है। तो देखिए लंब कौन है, इसमें ए है और कर्ण क्या होगा आपका ए होगा। देखिए सबसे पहले आप ये समझेंगे, ध्यान दीजिए। देखने में इसमें देखिए हम आपको बता दिए थे कि लंब ए है, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। कितने प्रकार से, दो। एक पूछेगा साइन ए का मान बताओ और एक पूछेगा साइन सी का मान बताओ। साइन ए का मान बताओ, साइन सी का मान बताओ, मतलब कास ए का मान पूछेगा और कास सी का मान पूछेगा, टेन ए का मान पूछेगा, टेन सी का मान पूछेगा और टेन 90 मतलब बी का मान नहीं पूछेगा क्योंकि टेन 90 हो जाएगा, तो पहले से पता है। तो देखिए जहाँ पर यहाँ पर पूछेगा तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा लंब, यदि यहाँ पर पूछेगा तो इसके सामने वाला लंब कहलाएगा। कर्ण फिक्स है, लंब और आपके आधार जो होते हैं चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर बता दिए हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए पूछा है। क्या पूछा है, साइन ए, मतलब यहाँ का कोण पूछा है। तो देखिए यहाँ का कोण इससे और इससे मिलकर बना है, इसका कोई हेल्प लिया है नहीं लिया है, तो आप कह सकते हैं ये क्या होगा लंब होगा। तो लंब क्या निकलेगा 12। देखिए कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण आपका सेम है, जो 90 अंश का कोण बना है उसके सामने वाला भाग ही कर्ण होगा। तो यहाँ पर कर्ण आपका कितना रहेगा 13 ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लंब बटा के कर्ण है तो यहाँ क्या रख देंगे आप 13 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए का मान क्या आएगा 12 बटा के 13। यदि कास ए का मान पूछ ले, किसका मान पूछ ले, कास ए का मान, देखिए पूछा भी है। कास ए का फार्मूला क्या था, आधार बटा के कर्ण, ए बटा के लिख दिए के। अब देखिए आधार का मान क्या होगा, ए पूछा है तो मतलब लंब ए है और आधार ए है, तो यहाँ पर 5 होगा। कर्ण आपका चेंज ही नहीं होता है तो कर्ण कितना होगा आपका 13 होगा, मतलब 5 बटा के 13 किसका मान है, कास ए का मान 5 बटा के 13। अब देखिए टेन ए का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे टेन ए का मान। तो देखिए टेन ए का मान आपका कितना है, तो फार्मूला लंब बटा के आधार है। लंब क्या है, लंब ऐसे मत समझिएगा ए नहीं लंबा सा है ऊपर खड़ा है लंब है, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पर कोण पूछेगा ये पता बताएगा आपको, टेन ए यहाँ पर है, इसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, और जब ए लंब हुआ तो ये आधार होगा। क्यों आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो बदलेगा नहीं, बस यही लंब और आधार बदलते हैं, कोण जैसा पूछेगा। तो ए पूछा है बताए हैं, ये क्या है आपका लंब है। तो यहाँ पर आपका हो गया
क्या होगा आपका 12 होगा कि क्या होगा? लंब कौन सा है? ए है तो आपका 12 हुआ और उसके बाद आपका आधार कितना हुआ? 5 हुआ। तो आशा है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो आप यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिए तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी क्वेश्चन आएगा आप धड़ाधड़ करते चले जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। जय हिंद।